पोते नहीं कि वो धोबी के पास तक पहुंचता है और 2 चीख की आवाज आती हैं और वो बड़ा आंख बंद करके अपने आप को पत्थर रखता है दिल पर, हो। और जब वो प्रसन्न होकर के सारे से पेशलार 2 सर कलम करके ले जा रहे हैं थाल में रख करके, उनकी जो खून की बूंदें गिर रही हैं, वो बड़ा संकल्प लेता है, जितना मेरे छोटे भाई की खून की बूंदों से इस जमीन को इन्होंने कलंकित किया है, उतने मैंने यदि विधर्मियों को और विधर्म को अकलंक नहीं बनाया तो मेरा नाम अकलंक नहीं। उन विधर्मियों को मैंने यदि कलंकित नहीं किया तो मेरा नाम अकलंक नहीं। ये संकल्प करता है और बस अपने भाई की कुर्बानी के बावजूद सिर्फ मात्र इस बात की रक्षा करना कि जिन शासन का पवित्र अमृत तुम सब तक पहुंच पाए, जिनको शायद साक्षात उन अंग और पूर्व के ज्ञाता प्राप्त नहीं हो पाए। सिर्फ मात्र भाषा का अध्ययन करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया कि वहां पर जाकर के विधर्मियों के बीच उनकी नियमावली को पालन करने के लिए मजबूर हुए। और आज हमें हमारी भाषा में ही उपलब्ध सारे शास्त्र हैं और उसके बावजूद भी हम उन विधर्मियों की भाषा और विधर्मियों के ही शास्त्र पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यदि अकलंक को ये पता होता कि हम जिनके लिए कुर्बानियाँ देने जा रहे हैं वो तो इतने एहसान फरामोश हैं कि शायद हमारी कुर्बानी को भी याद नहीं कर पाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग? किसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं? किसके लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया है? क्यों? आखिरकार ऐसी कौन सी, उनको तो जितना ज्ञान था ये और बाधे का उसमें ही कल्याण करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वो अकलंक जिन्होंने अपने छोटे भाई निकलंक की कुर्बानी दी है, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए अपने परिवार को उजाड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और आज हम अपने ही भले करने के लिए अपने ही परिवार में सिमट करके ऐसे रह गए हैं कि उस कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। और उसके पश्चात अकलंक ने जिन दीक्षा धारण करके शास्त्रार्थ और डिबेट के माध्यम से इतने मिथ्या मतों का खंडन किया कि एक नया श्लोक बन गया, प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कवेर काव्यम रत्नत्रयमपश्चिमा। कि प्रमाण और न्याय के क्षेत्र में अकलंक देव की कोई सानी नहीं। कितना भी बड़ा धुरंधर योद्धा आ जाए, शास्त्रार्थ करने वाला, अकलंक के सामने वो पानी भरता। पूज्यपादस्य लक्षणम, लक्षण मतलब व्याकरण शास्त्र बोलते हैं। संस्कृत की कई प्रकार की व्याकरण हैं, लेकिन जो पूज्यपाद की जैनेन्द्र व्याकरण है उसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं। और तीसरा, द्विसंधान कवेर काव्यम। हाँ, द्विसंधान का मतलब एक ऐसा काव्य है जिसमें एक तरफ से पढ़ो तो रामायण का अर्थ निकलता है और दूसरी तरह से पढ़ो तो महाभारत का अर्थ निकलता है। एक ही पंक्ति में 2 अर्थ निकलते हैं। ऐसे पूरा वो महाकाव्य है जो धनंजय कवि के द्वारा लिखा गया है। ये 3 ऐसे विद्वान हुए हैं, रत्नत्रय अपश्चिमा। ये ना आगे कभी हुए, ना अभी पंचम काल में होने की कोई संभावना लगती है। ऐसे वो अकलंक देव ने, जिनने न्याय शास्त्र में अपने आप को पारंगत किया और कितने मिथ्या मतों का खंडन किया है, कह नहीं सकते। आज उनके एक जितने भी, चाहे वो उनका राजवार्तिक ग्रंथ हो अथवा और भी लघु तत्व स्फोट इत्यादि बहुत सारे उनके न्याय के ग्रंथ हैं। आज के न्यायविद उनको पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, ढंग से समझना भी बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। वो लिख करके चले गए। और हमारे लायक भी उन्होंने तत्ववाद सूत्र का जो वार्तिक लिखा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि हमारे पास अपने जीवन में महत्वपूर्ण क्या है इसकी समझ पैदा हो पाए। कहीं ऐसा तो नहीं
हम उन सारी चीज़ों के लिए अपने जीवन को खपाने में लगे हैं जिन चीज़ों को पाकर के भी आज तक हम अपना वजूद नहीं बचा पाए। धर्म की तो बहुत दूर की बात है। और उन्होंने धर्म के वजूद की रक्षा करने के लिए खुद का ही वजूद मिटा डाला। ऐसे उन पूज्यपाद अकलंक देव महाराज के चरणों में हम यहीं से नमोस्तु करते हैं कि धन्य है उन्होंने। लेकिन ये उनके मात चरणों में नमोस्तु कर देने से हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि साबित नहीं होगी। हम तो लिख नहीं पा रहे, हम तो कुर्बानी नहीं दे पा रहे, कम से कम उन लिख के गए हैं। हमारे जीवन में इतना तो हो जाए कि वो पूर्वाचार्यों की वाणी को हम 10 मिनट पढ़ने का सौभाग्य तो अर्जित कर सकें। कितने लोग होंगे जो यहाँ पर जिन्होंने हमारे लिए कुर्बान हुए हैं, उनके लिए हम मात्र अपने आप को 10 मिनट एहसान मंद बने। कुर्बान तो तुम हो ही नहीं सकते। जब भी धर्म की रक्षा की बात आएगी तो हम तो, कोई यदि कहते अच्छा तुम जैन हो, नहीं 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 हम जैन नहीं हैं, थोड़ा सा इतना सा यदि थोड़े जोर से बोल दे अच्छा तुम जैन हो, और थोड़ा सा लोग यदि उस जैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा हो, तो हम अपने जैन शब्द को भी अपने आप से दूर करने के लिए कारण बन जाते हैं। कहाँ तो उन्होंने जैनत्व की रक्षा करने के लिए कितना बड़ा कुर्बान किया, और हम जैन शब्द को ही कुर्बान कर देते हैं। हाँ, सुनते हैं आगे जनगणना होने वाली है, उस जनगणना में भले ही हम अपने नाम के आगे जैन लिखते हों, लेकिन जब धर्म के कॉलम की बात आती है तो कुछ भी लिख देते हैं, हिंदू लिख देते, कुछ भी लिख देते। हम बार बार यही कहना चाहते, हम हिंदुस्तानी तो हैं लेकिन धर्म और जाति के रूप में जैन है। हिंदुस्तानी होने पर हमें फक्र है, लेकिन जैन होने पर हमारे लिए नाज है और गौरव है। इसलिए धर्म के कॉलम में भी जैन लिखना है और जाति के कॉलम में भी तुम्हें जैन लिखना है। भले ही तुम अपने आप को नाम के आगे जैन लिखते कितने हो तुम जानो, लेकिन नाम के आगे भी जैन, जाति के कॉलम में भी जैन और धर्म के कॉलम में भी जैन। हाँ, रही बात राष्ट्रीयता की बात है, तो राष्ट्रीयता तो हमारी भारतीय है, इसमें हमारे लिए नाज है। ये यदि कर पाए और साथ में कम से कम 10 मिनट का स्वाध्याय हम अपने जीवन में कर सकें, ऐसा थोड़ा सा संकल्प मन में बन पाए, तब लगना कि तुम वाकई में उनको नमोस्तु कर रहे हो। नहीं है तुम हमने कहा नमोस्तु तो तुमने भी कह दिया तथास्तु, जैसे शांति हारा में करते ना। हाँ हाँ, गुरु गुरु, हाँ तथास्तु सदास्तु, ये करते। ये कहने से नहीं होने वाला। उनके प्रति सच्ची विनयाजलि तो तब होगी जब हम उनके बचाए हुए ग्रंथों को 6-6 महीने तक होलियां जली हैं। सुनो, एक ग्रंथ को जलने में कितना वक्त लगता है, सेकंड्स लगते हैं, और 1 घंटे में ही कम से कम 3600 सेकंड होते हैं। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, और 6 महीने में कितने होंगे। कितने ग्रंथों को ध्वस्त नहीं किया गया होगा। उसके बावजूद भी हम सबके पुण्य से आज इतना उपलब्ध है कि हे और उपादेय क्या है, इसको जानने के लिए सत्साहित्य हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसको हो करके भी हमारे पास वो टाइम मौजूद नहीं है कि हम अपने वजूद को बचा सकें। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का हम स्वाध्याय करेंगे, ऐसा संकल्प कर सकते हैं? कितने लोग यहाँ पर हैं? अभी 10 मिनट तो सुन, कितने लोग हैं 10 मिनट स्वाध्याय कर सकते हैं? जो करते हैं पहले से वो नहीं, जो नए व्यक्ति, कम से कम 10 मिनट का, हम तो कह रहे 5 मिनट का समय शुरुआत तो करो। और ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ मात्र स्वर्ग नरक मोक्ष की बातें आती हैं। अरे वो सब बातें भी आती हैं जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जीने योग्य होती हैं। वो सब बातें तुम तमाम तरह से नेट पे सर्च करते हो, AI से पूछते हो, जेमिनी से पूछते हो। अरे तुम्हें कहाँ मिलेगी? तुम जेमिनी से पूछते हो, एक आध बार जैन आई से तो पूछो। आई का मतलब दृष्टि होती है, तुम जैन दृष्टि से पूछो तुम्हें क्या नहीं है जो उसमें नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम लोग जितने एडवांस हो गए उससे ज़्यादा खोपड़ी एडवांस पहले से थी जब आप लोग के जीवन में जीती थी। लेकिन जब तमाम जगह खंगालने के पश्चात भी अंतिम समाधान जैनत्व में मिला, तब जाकर के जैनत्व के चरणों में इस खोपड़ी ने अपने आप के माथा टेका, ठोक बजा करके और कसौटी पे कसकर के स्वीकार किया है। भले ही जैन कुल में जन्म हुआ था, लेकिन जैन कुल में जन्म होने के बावजूद भी जैनत्व को प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर के उसको कस के देखा था, तब जाकर के जैनत्व पर विश्वास किया। आज बच्चों के लिए भी
महीने में एक आध बार दर्शन करने की फिक्र आप लोगों के मन में नहीं आती। खुद भी उसी कॉलोनी में रहने के बावजूद भी हाँ सप्ताह में एक आध दिन तो कर लेते हैं, एहसान करते हो क्या? मतलब बच्चों के मन में तुम यही भावना भरते चले जा रहे हो कि मंदिर जाना दर्शन करना तो फुर्सत का काम है। अरे जो अपने आप में प्राइम काइम था उसको तुमने क्राइम करार दे दिया। जो प्राइम काम था, सबसे महत्वपूर्ण, दिन में तुम 10 बार जाओगे तब सोचना तुम्हारे बच्चे सप्ताह में एक बार जा पाएंगे। अभी तो तुम्हारे ही मंदिर सप्ताह में एक बार जाने की आ पड़ी है, तो बच्चों से फिर यही उम्मीद करना कभी छठे चौमासे पहुंच गए तो ठीक है, नहीं वो भी है तो फिर टाटा बाय बाय। तब तो जाकर के आज कोई प्रश्न कर रहा था, बोले महाराज कैसे लाएं बच्चों को यहाँ तक, हम सप्ताह में एक दिन तो आए। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो कि सप्ताह में एक दिन ही आए? दूसरा, महाराज कितना भी कहो कहने से और विवाद बढ़ता है, कोई साथ नहीं आता। तो उसका मूल कारण है घर में इतनी नकारात्मकता फैल गई है कि उस नकारात्मकता को सकारात्मक में तब्दील करने के लिए किसी विशेष पावर हाउस की आवश्यकता है। विशेष पावर हाउस क्या? कल ही आपके लिए सामने जिक्र किया था कि रथ यात्राएं क्यों निकाली जाती हैं। रथ यात्रा निकालने के पीछे उद्देश्य मात्र प्रभावना नहीं है, दूसरा बहुत गंभीर उद्देश्य इसके साथ है कि पूरे साल भर में जो तुमने अपने पापों के माध्यम से घर द्वार और पूरे नगर के मार्ग में जो मलिनता फैला दी है, उस मलिनता को धोने के लिए न कोई बारिश काम कर सकती है, न कोई बौछार काम कर सकती है। वो तो ऐसे सकारात्मक पावर हाउस जब जिनेंद्र भगवान तुम्हारे मार्गों से निकलते हैं तब जाकर वो नकारात्मकता दूर होने के लिए कारण होती है। इसलिए वर्ष में एक बार तो कम से कम पूरे नगर में हर मार्ग से और हर द्वार तक जिनेंद्र भगवान का वहाँ पर शोभा यात्रा के रूप में पदार्पण होना अनिवार्य है। लेकिन जिनेंद्र भगवान तो मार्गों तक जा सकते हैं, तुम्हारे द्वार तक जा सकते हैं, तुम्हारे द्वार के भीतर नहीं। लेकिन द्वार के भीतर जो जा सकते हैं उनको भी तुमने जाने के द्वार यदि बंद करके रखे हैं, मंदिर में ही मात्र व्यवस्था करके। सुन रहे हो? हाँ, मंदिर में ही मात्र व्यवस्था करके। इसीलिए तो तुम्हारे घर के होनहार भगवान साक्षात भगवान के पास आने में देर कर रहे हैं। जब घर घर तक साधु की पहुंच होती थी, और घर तक साधु की पहुंच एक ही निमित्त से तो हो सकती है, दूसरा तो कोई निमित्त बचा ही नहीं उनके जीवन में। क्यों? जो खुद का घर छोड़ चुके हैं वो तुम्हारे घर तक जाएंगे क्यों? लेकिन तुम्हारे पास एक इतना बड़ा अपना में खजाना है कि उस खजाने के कारण ही सारे खजानों को त्याग करने वाले भी तुम्हारे घर तक पहुंच जाते हैं, मात्र इस तन को भाड़ा देने के लिए। और जब ये ऐसे उस सकारात्मकता के पावर हाउस, इस पॉजिटिविटी के अपने आप में प्रेरणा पुंज जब तुम्हारे घर तक पहुंचते हैं। कल ही हमने आपको उदाहरण दिया था कि गुरुदेव एक तो घर में ऐसे पहुंचे कि वहां से जो छोड़ने आया दोपहर में वो मुनिराज बन गया। तो क्या जब गुरुदेव के चरण जिस घर में पड़ जाएं तो उस घर के सदस्य मुनिराज बन सकते हैं, तो क्या किसी साधु के चरण तुम्हारे घर में पड़े तो क्या तुम्हारे घर के सदस्य जैन नहीं बन पाएंगे? और यदि जैन बनने में रुके हुए हैं तो तुम्हारा ही वहां पर बहुत बड़ा कहना चाहिए कोताही है, तुम्हारी ही लापरवाही है कि तुम अपने घर में जैन बनने का जो कारण हो सकता है उससे वंचित हो। वो ही तो हम कहना चाह रहे हैं, वो नहीं आएंगे जब तक जो तुम्हारे घर में जा सकते हैं मुनिराज, वो जाने के रास्ते नहीं खोलोगे। तुमने तो रास्ता बंद करके रखा है। ये जो व्यवस्था है ना, ये तुम्हारे घर में मुनिराजों के रास्ता बंद करने की व्यवस्था है। तुम्हारे घर में साधु किस निमित्त से जाएंगे? हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम चर्चा पर्याप्त अपन बाद में कर लेंगे, अभी तो सुनो पहले। इसी बहाने तो जाते थे। आज बुंदेलखंड में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बच्चे कहते हैं पापा मंदिर मुझे सुबह भी ले चलो, दोपहर में भी ले चलो और शाम को भी ले चलो। क्यों जिद करते हैं? क्योंकि उनके घर की सकारात्मकता, उनके घरों में बार बार जो आहार के निमित्त से मुनिराजों के चरण पड़े हैं इसलिए बनी हुई है। और तुमने तो सकारात्मकता के सारे ताले बंद करके रखे हैं। भैया हम तो वहीं ठीक हैं, साधु के यहीं पे ठीक है। इसीलिए तो ये दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है। फिर भी बहुत अच्छी है कि धीरे धीरे ये समस्या
समाधान को प्राप्त हो रही है। मॉडल टाउन में भी बहुत समाधान को प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर भी कई लोगों ने अपने घरों में शुद्ध भोजन करने के संकल्प किए हैं, तो वो रंग आप लोगों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कई परिवारों में शुद्ध भोजन करने के नियम ले रहे हैं, लेने वाले हैं। 108 दिन, कोई 50 दिन। कल तो आपके प्रधान जी ने भी संकल्प ले लिया कि साल में 50 दिन शुद्ध भोजन वो भी करेंगे। एक बार इनकी अच्छी अनुमोदना की जाए। हाँ, महीने में 4 दिन, मतलब साल में 48-50 दिन तो हो ही जाते हैं। ये व्यवस्था यदि हो जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। जब सोचो बाजू के घर में भी यदि वो पावर हाउस पहुंच जाएगा तो थोड़ी बहुत बिजली बाजू में भी मिल जाएगी। नहीं तो मोहल्ले के मोहल्ले अंधेरे में पड़े हुए हैं, मोहल्ले के मोहल्ले नकारात्मकता में डूबे हुए हैं। इसी कारण से तो तुम्हारे बच्चे, जब उनकी सुबह ही दोपहर में 2 बजे होती है, जब दोपहर में 2 बजे सुबह होगी तो द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव जो भावों में पड़ता है, काल ही उनका दोपहर 2 बजे आ रहा है, तो भाव उनका सुबह 6 बजे कैसे हो सकता है?